सऊदी अरब के छोटे से शहर में करोड़ों अरबों जायदाद की मालकिन शेख हसीना बेगम रहते थे। उस्मान इतनी सालों के बाद पढ़ाई खत्म करके मेरा बच्चा अल्ताफ आज घर आ रहा है। उसके पसंद का गोश्त, बिरयानी, चिकन कबाब और खीर जरूर बनना चाहिए। जी दादी जान, इतने सालों से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, सब वक्त से पहले हो जाएगा। दादी जान, अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं? है मेरी जान, अल्लाह तुझे लाख उम्र दे, पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो शाम को आने वाले थे। जी हाँ दादी जान, इतने सालों से मिला नहीं हूँ आपसे, इसलिए और रुका नहीं गया मेरे से। दादी जान, इतने अरसों के बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। दादी और पोता दोनों अच्छे से खाना खाकर रेस लेने अपने अपने कमरे में चले गए। उस्मान देखो तू, दरवाजे पर कौन है? अरे क्या हुआ, कौन आया है? उस्मान। दादी जान, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। पर बेटा, तुम तो कमरे में आराम कर रहे थे, बाहर कैसे गई? क्यों मजाक कर रही हैं दादी जान? हम तो अभी अभी आए हैं। चलिए, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें खाना खिला दीजिए। अरे वाह दादी, सारे मेरे पसंद के पकवान। क्या कर रही हैं दादी जान? ये कौन है? ये जनाब तो हमारी जैसे दिख रहे हैं। माफ करना भाईजान, ये हमारा घर है। मैं शेख दादी, ये मेरे रुपया है। मैं बोलता हूँ, आप कल इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम में से मेरा पोता कौन है और बहरूपिया कौन है, मैं पता लगा लूंगी। उस्मान, फिलहाल इन दोनों को बोलो अपने अपने कमरे में जाने के लिए। देर रात हो गई है, पर दादी जान को नींद कहाँ, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसको अपना माने और किसका झूठ पकड़े। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। ये लो, उस्मान ने तिजोरी से पैसे निकाले हैं। तुम सोनार के पास जाकर कुछ पुराने मोहर और कीमती पत्थर खरीद लाओ, पर एक बात का ध्यान रहे, इसका जिक्र तुम किसी के भी सामने नहीं करोगे, समझ गई ना? पर क्यों दादी जान? जैसा बोला है वैसा ही करो। जी दादी जान। दादी जान ने जैसा कहा था वैसे ही उस्मान सोनार के पास जाकर पुराने मोहर और कीमती पत्थर खरीद लाया। देखो बच्चों, हमारे खानदान में सबसे सबक से बढ़कर के एक व्यापारी रहे हैं। उनको जो भी व्यापार करने दो उसमें आसमान छू लेते हैं। बस मैं भी चाहती हूँ तुम दोनों में से जो सबसे अच्छा व्यापारी बन पाएगा वही मेरा असली पोता होगा, और उसके हाथ में मैं सारे जायदाद देकर हज पर चली जाऊंगी। व्यापारी किस चीज का व्यापार करना है दादी जान? हाँ दादी जान, दीजिए आप। ये रहे हमारे खानदान के मोहर और कीमती पत्थर, सब मिला के मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। शाम को तुम में से जो भी इसे बेचकर सबसे ज्यादा पैसा लाएगा वो ही मेरा पोता है, उसमें कोई शक नहीं रहेगा। सुबह से शाम हो गई और दादी जान का इंतजार खत्म हुआ। कितना कमाए हो तुम दोनों? ये देखिए दादी जान, हम इन सब की असली कीमत से 3 गुना ज्यादा कमाए हैं। आप खुद गिन लीजिए। रहने दो बेटा, मुझे यकीन है। और तब हमें माफ कर दे दादी जान, आपने बोला ये सारे हमारे खानदानी मोहर हैं, इसलिए हमसे हमारे खानदान की निशानी बेचा नहीं गई। मुझे पता है मेरी जान, हमारे खानदान में व्यापारी तू थे, पर कोई ऐसा नीच काम करके घर की दौलत दांव पर लगा के व्यापारी कभी नहीं बना। तुम ही इस घर के असली वारिस हो। उस्मान पुलिस को बुलाया। हाँ दादी जान, बुलाया तो था, पर वो कहाँ गए? जब सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहरूपिया सारे पैसे लेकर भाग चुका था। चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए, पर अपने खानदान की आदर्श, संस्कार और असूलों को हमेशा याद रख